कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। देश के एक कोने में एक गांव था जिसका नाम सुनते ही लोग चौकन्ने हो जाते थे। चोरों की नगरी। यहाँ चोरी करना अपराध नहीं था बल्कि एक प्रतियोगिता जैसा था। हर रविवार को यहाँ चोरों की पंचायत लगती थी जिसमें ये तय होता था कि इस हफ्ते किसने सबसे अनोखी चोरी की है। और यहाँ बैठे हैं गांव के पुराने अपने जमाने के बड़े चोर जो हर चोरी के हुनर में माहिर थे पर अब चोरी छोड़ चुके हैं। क्या हुआ नरेश चाचा, उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं, जब से चोरी छोड़ी है तब से धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है। तो फिर से चालू कर दे नरेश। अब तो गांव से शहर ज्यादा दूर भी नहीं है, तू वहां चला जा। नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों नरेश चाचा? किसी और दिन बताऊंगा। जैसा तू ठीक समझे। बाकी अपनी जिंदगी तो चोरी से मस्त चल रही है। लेकिन ये तो सच में गहरी सोचने वाली बात थी। आखिर नरेश, जो अपने जमाने का सबसे चालाक और माहिर चोर माना जाता था, उसने चोरी जैसी चीज अचानक क्यों और किस वजह से छोड़ दी। और अगली सुबह होते ही यहाँ के लोग सोच विचार में लग जाते हैं कि आज कहाँ बढ़िया सी चोरी की जा सकती है, क्योंकि कल रविवार है, यानी चोरों की पंचायत का दिन। आज सारे जवान चोर कहाँ का खजाना उड़ाने वाले हैं। बस यही हम लोग भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों से चोरी हो ही नहीं पाती। कभी भागते भागते घुटने दुखने लगते हैं तो कभी रास्ता ही भूल जाते हैं। आप लोगों की सारी चोरी की कलाएं हमसे सीख ली और आज हमारा ही मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ये टिल्लू चाचा एक बार बोले, चल तुझे अनोखी चीज चोरी करके दिखाता हूँ। और पुलिस की गाड़ी चोरी करने गए थे। तो क्या हुआ? हाँ, गाड़ी तो तब चुराई जाती है जब उसमें कोई ना हो, लेकिन ये टिल्लू चाचा पुलिस की गाड़ी तब चुरा रहे थे जब उसमें खुद पुलिस वाले बैठे आराम से चाय पी रहे थे। मैं तो बस पुलिस के आंख के सामने चोरी कर रहा था। इसे चोरी नहीं, बहादुरी का डेमो कहते हैं। हाँ, एक बार तो टिल्लू मुझे पिटवा ही देता। जग्गू पहलवान का गमछा चुरा रहा था। अरे भला, गमछा भी कोई चुराने की चीज होती है? खैर, मैं तो भाग आया, लेकिन उस दिन टिल्लू की खूब पिटाई हुई। ये सब छोड़ो, आज रात कोई बड़ा हाथ मारा जाए। लेकिन हाथ कैसे मारा जाता है? अब आप लोग चोरी छोड़ दो चाचा, अब आप लोग से चोरी नहीं हो पाएगा। ऐसी बात तो ठीक, कल रविवार है। कल देख मैं क्या क्या चुरा कर लाता हूँ जो तेरे बस की भी ना होगी। तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और मुंह से बस अरे बाप रे निकलेगा। ठीक, कल देखा जाएगा चाचा। अब बात चोरी की ना होकर इज्जत की हो गई थी। चाचा के लिए ये अब मिशन बन चुका था। चाचा मन ही मन बोले, कल ऐसा माल उठाऊंगा कि पुलिस भी सलाम ठोक दे और मोहल्ले वाले ऑटोग्राफ मांगे। चुकी थी, यानी चोरों के लिए काम का असली समय शुरू हो गया था। गली मोहल्लों के कोने कोने से चोर अपने अपने ठिकानों से निकल पड़े, जैसे किसी बारात में बाराती सज धज कर निकलते हैं। हर कोई अपने मन में एक ही ख्वाब लिए, आज कुछ अनोखा चुराना है, ऐसा जो किसी ने पहले ना किया हो। कोई बर्तन की दुकान के चक्कर लगा रहा था, कोई पालतू बकरा उठाने की फिराक में था, तो कोई सोच रहा था कि क्यों ना पड़ोसी का तकिया ही चुरा लिया जाए। माहौल में अजीब सा रोमांच था। सबकी नजरें एक दूसरे पर भी थीं। देखते हैं आज कौन सबसे हटके चोरी करता है, क्योंकि ये तय था कि असली नतीजा तो कल सुबह चोरों की पंचायत में ही पता चलेगा, जहां सब शान से अपनी अपनी चोरी का माल पेश करेंगे और गर्व से कहेंगे, देखो ये मैंने चुराया। सुबह होते ही चोरों के मोहल्ले में हलचल मच गई। चौपाल सज चुकी थी और सब उत्सुक थे, किसने क्या चुराया। कोई बर्तन चमका रहा था तो कोई बकरी दिखा रहा था, तो किसने पुलिस वाले की वर्दी चुरा ली। लेकिन सबकी नजरें बस एक पर थीं, चाचा, जो रात भर कह रहे थे कि ऐसा माल लाऊंगा कि सब दंग रह जाएंगे।
चलो चलो, आज की पंचायत शुरू करो और बताओ किसके हाथों क्या लगा। ऐसे दिन का कब से मुझे इंतजार रहता है। तो सबसे पहले गप्पू चाचा और उनके बेटे पप्पू, तुम दोनों ने क्या चुराया है? आदरणीय चोर मुखिया जी, हम तो बस किराने की दुकान से बच्चों के डायपर का बैग ही चुरा लाए हैं, वो भी आधा खुला हुआ था। शायद दुकानदार खुद फेंकने वाला था। अरे वाह, क्या कमाल की चोरी की है। इतिहास में ऐसी अनोखी चोरी किसी ने नहीं की होगी। अब यही डायपर पहनकर घूमना तुम दोनों बाप बेटे, ताकि मोहल्ला भी देखे और याद रखे, ये है डायपर चोरों के बादशाह की। अगर तुम दोनों ऐसे ही आलतू फालतू चोरी करोगे तो आज से ही चोरी का धंधा छोड़ दो, वरना अगली बार पंचायत में तुम्हें चोर नहीं, मजाक मंडली का मेंबर बना देंगे। इन्होंने इस बार बच्चों का डायपर और पिछली बार चूहे मारने वाली दवाई चुराई थी। माफ करना मालिक, अगली बार कुछ ऐसा चुराऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। और तुम लप्पू सचिन, तुमने क्या चुराया है? सरकार, हमने बस जान पर खेलकर ये खाली बकरी ही चुरा पाई है। ये सब तो पुराने जमाने की चोरी होती थी। खैर, गप्पू और पप्पू से तो ठीक ही चोरी की है। जैसा नाम वैसी ही चोरी, लप्पू वाली। और तुमने क्या चुराया है मोटू सेठ? मैंने तो डॉक्टर साहब की दवाई का बैग ही उड़ा लिया। वाह मोटू वाह, तूने अद्भुत काम करके दिखाया है। लेकिन ये जो खांसी की सिरप है, इसे क्या रोटी चावल के साथ खाओगे? तुम लोग चोरों का नाम अब मिट्टी में मिला रहे हो। अब जल्दी जल्दी बोलो, टिल्लू चाचा और रमेश, तुम लोगों ने क्या चोरी की? जी, मैंने तो बहुत से सिक्के चुरा लिए, लेकिन क्या रमेश, बताओ। मैंने जो भी सिक्के चुराए वो 5 साल पहले ही सरकार ने बंद कर दिए थे। वाह, अद्भुत रमेश। और तुम टिल्लू, तुमने क्या चुराया है? जी सरकार, हमने तो बस उसी बकरी का चारा चुराया है जो लप्पू सचिन पहले ही उठा लाए थे। सोचा बकरी भूखी रही तो हमें ही कोसने लगेगी। वाह टिल्लू चाचा, आप तो बकरियों के लिए इतना सोचते हो कि अगली बार पंचायत में आपको बकरी कल्याण मंत्री बना देंगे। और तुम लड्डू, तुमने क्या चुराया? मैं तो बर्तन की दुकान से ये कुकर चुरा लाए। कल तो बहुत धमाके मचा रहे थे लड्डू, आज ये मामूली सा कुकर उठा लाए। वाह, मुझे भी लगा था कि चोरी करोगे तो कुछ बड़ा ही करोगे, इसे अच्छा तो कोई काम ढूंढ लेते। आप तो खाली हाथ आए हो। कुछ चुराए या फिर चोर बनने गए थे और किसी ने पीट दिया? भला मुझे कौन पीटेगा? मैंने चोरी भी की और यहाँ की सबसे महंगी चोरी की। लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन क्या? मैंने कल 3 घरों की चोरी की और सबके घरों से गहने चुरा लिए। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि आज तक कोई चोर एक रात में 1 से ज्यादा घर नहीं चुरा पाया था। अजय चाचा ने ये कारनामा कर दिखाया और सब उसकी तारीफ करने लगे। अब जहाँ देखो वहाँ सिर्फ अजय चाचा की ही चर्चा हो रही थी, मानो एक ही रात में अजय चाचा पूरे गांव के हीरो बन गए हों। अरे, अजय ने तो कमाल ही कर दिया। लगता है अब मुझे भी अजय चाचा से चोरी की क्लास लेनी पड़ेगी। नरेश अब पूरी तरह समझ चुका था कि गांव के चोरों को रोकना कितना जरूरी है। उसने हर चोर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। देखो लड्डू और पिंटू, अब चोरी चकारी छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता, बस नुकसान ही होता है, खुद को भी और दूसरों को भी। अरे नरेश चाचा, आपने तो अपने जमाने में चोरी करके मजे से अच्छी जिंदगी बिता ली, और अब जब हमारी बारी आई तो हमें छोड़ने की नसीहत दे रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना। ये देखकर नरेश बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो चोरी के नुकसान और उसके गंभीर परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ था। शायद इसी वजह से उसने चोरी छोड़ दी थी। लेकिन नरेश ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि ये लोग मीठी बातों से नहीं सुधरने वाले। जैसे कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही चोरी का जवाब चोरी से देना पड़ेगा, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। उसने पूरे दिन धैर्य से रात का इंतजार किया, और जैसे ही अंधेरा गहराया और सब गहरी नींद में डूब गए, नरेश ने दबे पांव उनकी ही चोरी कर डाली। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि शायद अपनी बात समझाने का उसका आखिरी और सबसे बड़ा प्रयास था। और सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई
कि गांव के चोरों के ही घर चोरी हो गई है। सब हैरान थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये काम किसने किया। तभी अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, ये चोरी तो नरेश चाचा ने की है, क्योंकि मैंने उन्हें रात को देखा था जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे। तब उनके पास बहुत सा सामान था। चलो सारे कोई नरेश के घर चले और बाकी सब चोरों को भी बुला लो। क्यों रे नरेश, ये सारी चोरी तूने ही की है? हाँ, सारी चोरी मैंने ही की है। तो सारे चोरी का सामान सबको लौटा दे। हाँ नरेश चाचा, सबका सामान वापस कर दो। तू तो चोरी छोड़ चुका था नरेश, फिर क्या हुआ? फिर से मन में लालच आ गई क्या? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ चोरी करूँ, जब चाहूँ छोड़ दूँ। ठीक है, आपकी ही मर्जी। अब नरेश चाचा, सारे सामान वापस कर दो। इतनी आसानी से तो मैं नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे नरेश? पंचायत होगी, फैसला होगा कि मैंने सही किया या गलत। उसके बाद ही सबके सामान मिलेंगे या फिर नहीं। ठीक है नरेश, मुझे पता है कि तूने गलत किया है, लेकिन चल, अब इसका फैसला पंचायत में ही होगा। एक बार फिर गांव की पंचायत सज चुकी थी और वो भी रविवार का इंतजार किए बिना। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। न कोई नई चोरी हुई थी, न किसी का सामान गायब था। हैरानी की बात तो ये थी कि पंचायत में इंसाफ मांगने के लिए आए थे वही लोग जो अब तक चोरी करने में सबसे आगे रहते थे और जिनका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे और मजबूती से बंद कर लेते थे। इस बार चोर खुद पीड़ित बनकर पंचायत में खड़े थे। ये नरेश ने मेरे और लगभग 6-7 लोगों के यहाँ चोरी की है। हमारे सामान बोलिए, इसे वापस करने को। हाँ चोर मुखिया जी, देखिए ये चोर लोग कितनी मेहनत करते हैं चोरी करने में। इतना तो कलेक्टर बनने के लिए भी नहीं करता कोई। क्यों रे नरेश, इन लोगों की चीजें वापस क्यों नहीं करता? चोरी की हुई चीजें थोड़ी ना वापस की जाती हैं। पहले ये बताओ सारे लोग, किसके यहाँ से क्या चोरी हुई है? सरकार, मेरे यहाँ से जो परसों मैंने दवा की बैग चुराई थी वो मुझे वापस कर दे। मुखिया जी, मैंने जो 3 घरों से गहने चुराए थे वो मुझे लौटा दिए जाए। मैंने जो 2 सप्ताह पहले ऑटो चोरी की थी वो मुझे वापस करी जाए। अरे वैसे मेरे यहाँ से तो कुछ भी नहीं चुराए नरेश ने, लेकिन फिर भी कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। तू चुप रहे टिल्लू, खाली बकवास करते हो। आज रविवार भी नहीं है, इसलिए आना पड़ा, वरना घर बैठकर ये सूर्यवंशम देखते। तो अजय, मैंने तुम्हारे यहाँ से गहने चुराए। अगर नहीं चुराता तो तुम क्या करते? तो ये पहनकर चोरी करता है। मैं इस गहने को बेचकर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाता हूँ। तुमने जो भी गहने चुराए उनमें से कुछ तो एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बड़े प्यार और उम्मीद के साथ रखे थे। अब तुम्हारी वजह से किसी की खुशियों भरी शादी अधूरी रह जाएगी। अब तुम्हें खुद बताना होगा, क्या तुमने सही किया या गलत। और तुमने ये जो डॉक्टर की दवा से भरी बैग चुरा ली, किसी को समय पर दवा नहीं मिल पाई। अगर उससे किसी को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, तुम या वो डॉक्टर? और तुम पप्पू, गरीब आदमी की लोन वाली ऑटो चोरी कर लेते हो, दिन में चला लेते हो और रात में चोरी का काम करते हो। और आज भी वो गरीब आदमी चुराई हुई ऑटो का लोन चुका रहा है। अब बताओ, इसमें तुम्हारा अच्छा काम कौन सा है? और मुखिया चाचा, आपने भी बहुत से गलत काम किए हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि अब आने वाली पीढ़ी को ये गंदे काम न सिखाएं। मुझे माफ कर देना नरेश। मुझे माफ कर देना नरेश। मुझे माफ कर देना नरेश चाचा। अब चोरों को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी।
वे खुद महसूस करने लगे कि उन्होंने जो किया वो न केवल गलत था बल्कि दूसरों के लिए कितनी परेशानी और नुकसान भी पैदा कर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके इस काम से सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव की शांति और भरोसा भी प्रभावित हुआ है। तूने तो दिल जीत लिया नरेश। रुको, कल मैं तुम्हें खीर, पूरी और पिज्जा खिलाता हूँ।